हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन का, क्योंकि ये आप लोग का कॉमन पेपर है, यानी आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों ग्रेड वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन का सबसे पहले जो हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन का, वो बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पूरी तरह से इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर होता क्या, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और हर पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो पहला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। पहली बात तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कर सकता है। और आज के समय में बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे किसी भी ऑफिशियल काम में हो, उसमें कंप्यूटर का यूज काफ़ी ज़रूरी हो गया, यानी कि ये हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो आंसर इसका क्या है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर जो सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि अगर ब्रेन बोल सकते हैं कि यानी कि पूरे कंप्यूटर का जितना भी फंक्शन होते हैं उसका कंट्रोल सीपीयू के हाथ में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमने अभी ये बताया कि कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर जो ए है आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो इसमें नहीं क्या होता है, आईक्यू नहीं होता। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर का अपना बुद्धि नहीं होता है, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, तो इंसान के बुद्धि से कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो आईक्यू होता है वो कंप्यूटर का गुण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होता है बिट। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा नंबर। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच, देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी कंप्यूटर कौन सा भाषा को समझ पाता है, तो वो कंप्यूटर समझ पाता है। देखिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज। ये ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं ये क्वेश्चन सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज साइन। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन को, सातवां नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। ये देखिए, बाइनरी कोड में लिखा जाता है, तो बाइनरी का मतलब ही होता है दो नंबर। वो दो नंबर क्या होता है, वो जीरो होता है और एक होता है, उसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। तो बाइनरी कोड में क्या लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज को लिखा जाता है। ठीक है, यानी बाइनरी ये 0 1 है, ये मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यानी कि वो कौन सा जो जैसे भाषा होता है जो कंप्यूटर रिसीव कर लेता है, कौन सा लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाता है, यानी किससे से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए। तो रिसीव किससे करता है, वो इनपुट यूनिट से करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वगैरह होते हैं, जैसे इनपुट होता है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, ये दिखने में मॉनिटर जैसा होता है, यानी कि मॉनिटर जैसा टीवी होता है ना, उस टाइप का दिखने में होता है और नॉन पोर्टेबल होता है। तो वो होता है कौन सा, CRT, कैथोड रेड ट्यूब। कैथोड रेड ट्यूब CRT इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है
10वां नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड का टाइप इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो ईडिक, EDIC, ईडिक जो होता है कंप्यूटर के कोड का एक प्रकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए फिजिकल डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के साथ जो जो भी डिवाइस होते हैं जिसे हम छू सकते हैं तो वो होता है क्या? वो उसे कहते हैं हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में है। 12 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर रुके आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमोंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि एक ऑर्डर में जो भी हम कोई जो भी काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, एक सीक्वेंस में डालते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा डालते हैं, तो एक सीक्वेंस में डालने का काम कौन करता है? कोलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, कोलेटिंग सीक्वेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइडेड द नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। यानी कि कौन जो डिवाइस हो जो कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच कनेक्शन कराता है, कम्युनिकेशन कराता है। तो ये आउटर वर्ल्ड और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन कौन कराता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस ही होता है जो दोनों के बीच कनेक्शन करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रोसेस इज ए डैश। एक प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस क्या होता है? तो वो होता है सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी कि कोई काम को, जो कंप्यूटर को हमने कोई भी काम असाइन किया है तो वो करता है, तो वही कहलाता है प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज। जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो जैसे स्पेलिंग को चेक करता है, ग्रामेटिकल को चेक करता है। आप देखते होंगे कि कोई कुछ चीज़ हमने लिखा तो उसके नीचे में ऐसे करके लाइन आ जाता है, छोटा करके रेड कलर का लाइन आ जाता है, यानी कि उसका स्पेलिंग को चेक करता है। तो ये करने का काम कौन करता है? तो स्पेल चेकर करता है, स्पेल चेकर, स्पेलिंग चेकर वही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन ए कंप्यूटर चिप। तो कंप्यूटर चिप आप लोगों ने अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। तो कंप्यूटर चिप जनरली बना होता है किसका? तो वो होता है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का क्या होता है? तो देखिए जो चीज़ हमें बाहर इंफॉर्मेशन देता हो तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या हो जाएगा? जैसे कीबोर्ड, तो ये तो इनपुट डिवाइस हो गया, माउस भी इनपुट डिवाइस हो गया, ये लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी VDU ये आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है? माउस है। माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा उसका जो नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो नंबरिंग को आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड जो बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेक्स्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नोटपैड का एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बायोस इज यूज। बायोस किस में यूज होता है? तो बायोस यूज होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर में, वो क्या है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। मीन मतलब मीनिंग क्या होता है? बूटिंग, कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है? तो बूटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, फिर से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए गीगाबाइट। इनमें से 1 गीगाबाइट के बराबर कौन होता है? तो 1024 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट। 4 किलोबाइट कितना रिप्रेजेंट करता है, तो 1024 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 4096। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है 4096 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर मेजर्ड इन। कंप्यूटर काम भी करता है तो किस स्पीड में काम करता है, उसको किससे मेजर किया जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए गीगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है गीगा हर्ट्ज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर जो बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। इनमें से किसको हार्डवेयर नहीं करते, मैंने किसको हम छू नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, छू के फील नहीं कर सकते, तो वो चीज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको तो हम छू नहीं सकते, तो ये हो गया, ये हार्डवेयर नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यानी कि उसमें स्टोर जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है, सीरियल बाय सीरियल होता है, तो वो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टैप होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टैप होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज के वीडियो में आप लोग के लिए कंप्यूटर के फंडामेंटल के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो में करवाया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।